न्यूज पर। मगरब में सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हुकूमत के बारे में कोई भी इमेज बन रहा हो, चाहे मगरब की मीडिया में बन रहा हो, उनकी हुकूमतें में बन रहा हो, पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात पैदा हो रहे हों, मगर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन और सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इसका इयादा आज उन्होंने किया जब उन्होंने नवाब शाह में नोटेबल से खिताब किया। मसला आप लोगों को क्या है? हुकूमतें चल रही हैं, दुनिया के साथ नया डायलॉग हो रहा है, आज तक इतनी एड नहीं आई, आज तक इतनी आपको मार्केट एक्सेस नहीं मिली जो अब मिल रही है, उसके बावजूद आपको क्या तकलीफ है? इसका मतलब है कि आपको कोई और मसला है, या कोई और फोर्सेस हैं, या कोई और ताकतें हैं, वो आपको कोई और चमक दिखा रही हैं। ये चमक के हम पहले भी मारे हुए हैं, अगर इन चमकों का हम मुकाबला करेंगे, चमकों का मुकाबला करेंगे। हमारे साथ साजिश हो रही है, एक बार फिर सदर आसिफ अली जरदारी ने यही बात कही। मगरिब में सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अगर होती है तो उसका क्या रद्दअमल होगा, इसके लिए क्या तैयारी हो रही है, ये हम पूछेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखबार दी न्यूज़ के एडिटर जनाब शाहीन सहबाई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन सहबाई साहब। जो अमरीकी मीडिया अगर हम देखें, बरतानवी मीडिया देखें, टेलीविजन चैनल्स देखें, बल्कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी देखें, व्हाइट हाउस की रिपोर्ट भी हमारे सामने है, लगता यह है कि अब वहां की राय आमा को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तब्दीली लामहला तौर पर आएगी, और जब ये आएगी तो आपके ख्याल में एक उमूमी रद्दअमल क्या होगा कांग्रेस के अंदर या दूसरे जो मजबूत इदारे हैं अमेरिका के या बरतानिया के, उनमें? देखिए, मैं अमेरिका की बात तो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता सकता हूं कि उनकी पॉलिसी तो ये है कि वो पब्लिकली ये कहते रहेंगे कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ग्राउंड रियलिटी चेंज होती है तो फिर वो दूसरे दिन अपना बयान बदल देंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 99 को अमेरिकी सफीर जाके GHQ में मुशर्रफ साहब से मिल रहे थे, हालांकि 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया था। तो ये लोग अब, जैसा कि आपने कहा, ये लोग तैयारी कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर अपने आप को भी कर लिया है और लोगों को भी कर रहे हैं कि तब्दीली आएगी। अगर वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से आती है तो बहुत अच्छी बात है, सब वेलकम करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और बड़े खुश होंगे। अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आती, फिर भी वो कहेंगे कि जी हमें तो गवर्नमेंट ऑफ द डे से डील करना है और हमें जो भी आएगा उसके साथ हम बात करेंगे, और प्राइवेटली वो बिल्कुल इसके लिए तैयार है। ये वही गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वाशिंगटन हो या बरतानिया हो, उस वक्त भी मीडिया तो बहरहाल बहुत ज्यादा शाकी था, लेकिन हुकूमतों की ये ख्वाहिश थी कि जो तब्दीली आई है इलेक्शंस के जरिए, चाहे उसके जरिए जनाब आसिफ अली जरदारी सदर बन गए हैं, तासुर यही था कि इनको अमेरिका की हिमायत हासिल है, इन्हें बरतानिया की हिमायत हासिल है। क्या वो हिमायत का तासुर गलत था, या ये कि अब सूरत हाल बदल गई है और अब वो हिमायत नहीं रही? हिमायत का तासुर तो बिल्कुल ठीक था, और आपने जैसा कि अभी कहा कि बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब लिखी है, मैंने भी वो किताब पढ़ी है। इन सब का यही तासुर था कि ये आएंगे, ये हमारे लिए काम करेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे, पूरी सपोर्ट थी इनको। लेकिन जो 2 साल में गुजरे हैं उन सब का अब ये इम्प्रेशन बन गया है कि ये टोटली इनकॉम्पिटेंट, और गवर्नेंस, जैसा कि आपने कहा, गवर्नेंस इनको आती नहीं है। एम्बेसडर पैटरसन खुद कह रही है कि ही नोज नथिंग अबाउट गवर्निंग। तो उनका अब बन गया कि इनसे तो कोई डिलीवर तो हमें कर नहीं सकते, और डिलीवर जो करने वाले हैं फौजी जो है वो अभी डिलीवर करने को तैयार नहीं है। वो बड़ी कंफ्यूजन सी है एक अमेरिका में इस वक्त कि किससे बात करें। ISI को ट्रस्ट नहीं करते वो, फौज वाले जो है वो इनकी टोटली बात मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि तासुर वुडवर्ड की किताब से मिलता है। जरदारी साहब जो है वो किसी काबिल नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसे बचाने और अपनी स्विस केसेस को बचाने और अपने आप को बचाने, नैब को कंट्रोल करने। लेकिन ये जो वुडवर्ड्स की किताब के अंदर ही यही है कि जिम जोन्स, बल्कि जो बाइडेन जब पाकिस्तान आए थे तो बात यही हुई थी कि पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो सदर जरदारी को कोट करके उसमें लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोलेटरल डैमेज, यानी कि अगर सिविलियंस की मौत होती है ड्रोन हमलों के नतीजे में, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। इतना मजबूत इत्तेहादी, मगर अब अमेरिका उसके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल नए नए आए थे जरदारी साहब, और उन्होंने कहा कि जी मैं तो अभी सितंबर में आया हूँ, ये शायद जो बाइडेन से मुलाकात या ये जो बात उन्होंने लिखी है
وہ نومبر میں یہاں پہ نیو یارک جب یہ آئے تھے وہاں کی میٹنگ کی ایک ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا یعنی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ سرو کروں، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ سینئر جو القاعدہ کے لوگ ہیں ان کو ماریں، اگر کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو ڈونٹ کیئر، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ یہ تو بات بالکل اس میں لکھی گئی ہے اور یہی بات تھی، مگر اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی ان سے اب آگے بات چل نہیں رہی ہے، اب اس سے آگے ہم کس سے بات کریں اور ان کے علاوہ پھر کیا کریں پولیٹیکلی۔ کوئی انہوں نے یہ بلکہ کتاب میں بھی اس نے لکھا ہے وڈورڈ نے کہ کوئی ان کے آپشنز ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک کنسیڈر ہی نہیں کیا، کوئی ڈیولپ ہی نہیں کیا اپنے آپشنز جو ہے زرداری کے بعد، اور یہ بات وہ ریگریٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ مشرف کے زمانے میں بھی ہم نے یہی کیا کہ صرف مشرف کے ساتھ ہم بات کرتے رہے کہ وہ پاکستان ہے، اور اب ہم زرداری کے ساتھ پھنس گئے ہیں، تو اب آگے ہم کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کو۔ بہت شکریہ شاہین صاحب بھائی ہمارے ساتھ تھے۔ باب وڈورڈ کی کتاب میں جہاں یہ بات لکھی گئی ہے اس کی تصحیح ہم کر دیں کہ یہ نیو یارک کے برکلیز ہوٹل کے اندر ہوا تھا، جہاں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی تھی، جہاں پر ڈرونز حملوں کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور باب وڈورڈ نے لکھا ہے کہ اس موقع پہ صدر زرداری نے کہا تھا کہ ان حملوں کے نتیجے میں سینئر القاعدہ لیڈرشپ ختم ہونی چاہیے، اس کے وجہ سے اگر سویلین موت ہوتی ہے یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس دوران کوئی کامنٹ، تبصرہ یا نئی معلومات بھیجنا چاہیں ضرور لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@geo.tv۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔